एट जीए फाइटर्स। दोस्तों, आप सभी के 375 बच्चों के कमेंट, 320 बच्चे का एक वीडियो में कमेंट और सब में केवल इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर के लिए कमेंट हुआ है कि सॉल्यूशन सब उसका फुल वीडियो, फुल सॉल्यूशन, फुल वीडियो, फुल सॉल्यूशन। दोस्तों, फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं 2026 इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, जो आज आप सभी का हुआ था। चलिए देखते हैं कि क्या क्या गलतियां आप सभी करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक और नया पेपर। जिन लोगों ने अभी जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि असली पावर जीएफ फाइटर्स का अब दिखना स्टार्ट हो गया है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहां पर आप सभी को रोल नंबर और यहां पर नेम लिखना होगा। पेपर कोड की बात करें तो 817 BAE 817 BAE इंग्लिश 2026। हर पेपर की तरह इसमें भी 70 का मार्क्स होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, 3 आवर्स 15 मिनट्स। ये भी हर पेपर की तरह ही 2 सेक्शन में डिवाइड है ना, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक, हम आपको आज इसी वीडियो में दोनों पार्ट दिखा देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक पार्ट का अलग एक पार्ट का अलग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। आज ही इसी वीडियो में दोनों पार्ट का एक में मिलेगा, तो बस आप देखते रहिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बाकी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। देखिए दिया गया है पार्ट पहला है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। आप एक बार पेपर देखना चाहेंगे तो पेपर में दिखा दूं आपको, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि सर केवल पेपर दिखा दीजिए वो भी काम हो जाता है, तो पेपर दिखाने से काम नहीं होता, उसका सॉल्यूशन कराने से काम होता है। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें कि आपका जो ये पार्ट पहला ये 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, बाकी और चीजें वर्णात्मक होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। India is a country of village. The progress of India depends on the progresses of the villages. For the progresses of the villages, it is essential that people living in villages be educated. It is education that distinguishes human beings from animals. Therefore, it is imperative that we educate our children. It is all the more essential for us to educate our daughters because one educated girl can educate the whole family, and educated woman can manage and look after her family in a far better way. अब आप देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सिटीजन, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट्स। अब आप देखिए इसमें क्या दिया गया था, पैराग्राफ में क्या था। इंडिया देखिए आया, इंडिया इज अ विलेज, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। किसका है? विलेजेस। अब आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? विलेजेस। पहले का सी, ऑप्शन पहला, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी। एजुकेशन distinguishes human beings from animals, buffaloes, donkeys, tigers। किसके लिए? एनिमल्स, एनिमल्स। दूसरे का ऑप्शन बी, ओ सॉरी ए, क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, क्वेश्चन दूसरा का ए ऑप्शन इज राइट। Which word in the passage means entire? entire का मतलब होता है संपूर्ण, whole means संपूर्ण। क्वेश्चन तीसरा का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। फिर दिया गया है हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित है ना। फिर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही वांटेड डॉट डॉट टू टॉक
टू हिम। तो यहां क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि एनीवन कोई नहीं, नो वन ये भी नहीं होगा, नॉन मिस ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रमेश जंप्ड द पाउंड इन। जब कभी किसी चीज के अंदर उसमें खुद जाया जाता है तो क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। क्या होता है, इनटू लगता है। तो पांचवा क्वेश्चन के डी नंबर राइट रही, है ना। फिर देखिए, रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर्स क्लस्टर टू मेक ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आई, हिम, बुक, टुडे, गेप, मैनी। अब देखिए टुडे, अब यहां पर लास्ट में सब्जेक्ट दिया गया तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में तो यूज हो ही नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, जैसे दिया गया, रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए, आई गेव हिम मैनी बुक्स टुडे। गेव हिम आई मैनी बुक्स, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैनी बुक्स टुडे हिम आई गेव, ये भी नहीं होगा। और यहां पर सब्जेक्ट लास्ट में लिया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, छठवा का ऑप्शन ए इज राइट। छठवा का ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following words in misspelled? which of the following words is which of the following words is misspelled? let, get, GAET, गेट। ये लेट मीन्स देर, गेट मीन्स दरवाजा, और ये गेट मीन्स तलाश होता है, और ये गलत मीनिंग है। क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर डी, सातवां का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो अभी भी जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को नहीं पहचान पाया है, उसके असली पावर को नहीं जाना है, तो अभी भी मौका है, सब्सक्राइब कर लो भैया। क्योंकि आपके प्री बोर्ड में जब ये हाल है तो बोर्ड में सोचो मैं क्या करने वाला हूं। इसीलिए बोलता हूं जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में असली धमाका दिखेगा। fill in the blank with a suitable preposition. He has been ill Monday. अब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो समय दिया होता है उसके लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। तो अब मंडे डे है, दिन का नाम, तो क्या करेंगे, सिंस इज राइट ऑप्शन। आठवां का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए क्वेश्चन 9 से 10 तक एक पैसेज और दिया रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लिखा है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन because of the color of his skin or his background or his religions. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite. अब देखिए, according to the Mandela, who should be taught to live? Those who abuse, those who threaten, those who observe, those who oppose, those who hate। तो देखिए अब आपको बता दें कि फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इज अपोजिट। जो घृणा करना जल्दी सीख सकते हैं वो लव करना भी जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए नो का ऑप्शन नंबर डी होगा। नो का ऑप्शन नंबर डी होगा, डी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट? व्हाट्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट? हेटर्ड, लव, जेलियस, इल, या क्या होगा? 10वां का बताइए आप लोग, 10वां का क्या ऑप्शन होगा? लव। क्या आता है? लव। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक एक तरफ, यहां से देखिए, हु वर ये बंच ऑफ क्रोक्स इन लेंचोस व्यू? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, गॉड, नाइबर्स या फ्रेंड्स? तो क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला? हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? कौन है? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? वल्डर सिसुलू, भ्रम फिस्चर, रॉबर्ट सोबुके या नेल्सन मंडेला? तो ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थी? नेल्सन मंडेला थी। कौन थी? नेल्सन मंडेला। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो भाई इतना बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को, क्या पता किसी का प्री बोर्ड ना हुआ हो। फिलहाल जहां तक हो चुका है वो लोग मिला लें कि क्या क्या वो गलतियां करके आए हैं। Read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. The frog comes on little cat feet. It sits looking over here, harbor in and city on silent haunches and then move on. Name of the poet of the above poem. Charles सुंदरबर्ग या पीबी सेली या जॉन कीट्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो द फ्रॉग के जो लेखक हैं वो चार्ली सुंदरबर्ग हैं, है ना। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 14 का ए नंबर इज राइट ऑप्शन। 15 का देखिए, द फ्रॉग कम्स क्विकली, साइलेंटली, लाउडली, स्लोली। तो फ्रॉग का कैसे आ रहा था? साइलेंटली। 15 का ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से देखते रहेंगे, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर हैड heroes served his first and only sentences? In his own house, in his friend's house, in Lencho, in ये पेरिसेस लाइब्रेरियन? अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने क्या किया। 16 का आंसर कौन सा लगाए थे आप लोग? 16 का आंसर नंबर डी होगा। गलत तो नहीं करा है? देख लीजिए, मिला लीजिए क्या सही किए थे आप लोग। 16 का ऑप्शन डी। 17 का, वेयर डिड असुबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम? बस्टन, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड? बताइए। अब 17 का आप लोगों ने क्या किया था? 17 का ऑप्शन नंबर ये बस्टन, बस्टन इज राइट आंसर। 18, who was an experienced and fairly successful hand? हरि सिंह, अनिल, प्रेम सिंह, बाबू सिंह? कौन थे? हरि सिंह। कौन थे? एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, है ना। 18 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? ये फिलोसोफर, ये साइंटिस्ट, ये पॉलिटिशियन एंड आर्टिस्ट? क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जो इनविजिबल होकर के लोगों को करता था ना। ये गलत यूज किया था अपने डिग्रियों का और अपने साइंटिफिक होने का। ऑप्शन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया, लास्ट क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय का, एमसीक्यू का। अभी भी देर नहीं हुआ है, भेज दो अपने उस मित्र को, सब्सक्राइब कर ले, तुम भी कर लो, क्योंकि धमाका अब दिखेगा जीएफ फाइटर्स का। हु वाज एमआर हेरोइक? ये डॉक्टर, ये वेस्टेरिनी सर्जन, ये फार्मेस्टिक, ये डॉग ट्रेनर? क्या था? ए डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज राइट।